चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब जो एग्ज़ाम में आती है ना, तो मतलब थोड़ा सा हिला देती है कि ये कैसे कैसे होगा। जैसे अभी एग्ज़ाम में आया था कि फंडामेंटल राइट जो है सीमित है या असीमित है, यानी कि इनकी सीमा को मतलब सीमित किया जा सकता है या असीमित है। तो ये क्या है कि अगर कोई सरकार इस पर या न्यायालय इस पर अगर सीमाएं लगाता है तो किस हद तक सीमाएं लगा सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट को वहाँ इतना ही निलंबित किया जाएगा कि अगर देश की एकता, अखंडता और कानून व्यवस्था को ठीक रखा जा सके, है ना। फंडामेंटल राइट, ऐसे फंडामेंटल राइट को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा कि जिससे देश की अखंडता, एकता और कानून की व्यवस्था बनी रहे। कंडीशन होती है ना, एक आपातकालीन कंडीशन होती है, कर्फ्यू कंडीशन होती है, युद्ध की कंडीशन होती है। तो यहाँ जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर भारत का राष्ट्रपति सभी फंडामेंटल राइट को निलंबित कर देगा। जो ये मूलाधिकार में अस्थायी और अस्थायी, यहाँ से बता। स्थायी और अस्थायी फंडामेंटल राइट क्या है? स्थायी, अस्थायी। अस्थायी इनको घटाया भी जा सकता है, हटा दिया ना पहले से। एक अधिकार को हटा दिया, तो ये क्या है? अस्थायी है। क्या बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बढ़ाया जा सकता है, बट अभी तो घटा है, यानी घटा है, अस्थायी है। क्या हो सकता है इसमें निलंबन हो सकता है, निलंबन हो सकता है। इसके लिए क्या है? आदेश जारी करना पड़ता है पहले। आदेश के लिए हम इसका आदेश हम इसका जो है ना आर्टिकल, निलंबन हो सकते हैं। निलंबन करने के दो आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से हैं? 358 है और 359 है। 359 को कौन निलंबन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। और फंडामेंटल राइट को निलंबन करने से पहले क्या करता है? एक आदेश जारी करता है, उसे बताता है मतलब किस कारण से ये हो रहा है। बट 358 के तहत, आर्टिकल के तहत कोई भी आदेश जारी नहीं होता है, ये ऐसे ही कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबन हो जाता है। बट इसमें क्या है? 359 में क्या है? जब राष्ट्रपति 359 का के तहत निलंबन करता है फंडामेंटल राइट का, तो 20 और 21 को निरस्त नहीं करता, यानी ये अपने आप में बने रहते हैं, ये कभी निरस्त नहीं होंगे। यानी कि फंडामेंटल, अगर एग्जाम में आया कि क्या फंडामेंटल राइट को समाप्त किया जा सकता है या इनका निलंबन किया जा सकता है या विशेष परिस्थितियों में निलंबन किया जा सकता है, तो क्या यस एक विशेष परिस्थितियों में कुछ आंशिक रूप से या कुछ विशेष टाइम के लिए, विशेष परिस्थितियों में कुछ निश्चित समय के लिए क्या कर दिया जाता है? इनको प्रतिबंध लगा दिया जाता है या निलंबन किया जाता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। यही क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, जहां बहुत बच्चों ने गलत किया था। हमारे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि विशेष परिस्थितियों में होता है या विशेष परिस्थितियों में, या मतलब स्थायी रूप से या विशेष रूप से या स्थायी रूप से इनको निलंबन करने में और समाप्त करने में तो फर्क होता है ना। इनके समाप्त नहीं होंगे, केवल विशेष परिस्थितियों में एक निश्चित टाइम के लिए निलंबन करते जाएंगे, प्रतिबंध कर जाएंगे, और जैसी परिस्थितियां नॉर्मल होगी फिर से क्या हो जाएंगे? फिर से एक्टिव हो जाएंगे। तो 359 के तहत राष्ट्रपति अपनी पावर का यूज करते हुए इनका निलंबन करता है कुछ टाइम के लिए, और उसके लिए क्या करता है? एक आदेश जारी होता है। बट 358 में क्या होता है? इसके निलंबन करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं होता। आदेश जारी कब किया जाता है? जब कोई आपातकाल लगा हो या कोई विशेष परिस्थितियां बिगड़ रही हो या राष्ट्र की एकता, अखंडता और कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो, उस टाइम पे क्या करेंगे? राष्ट्रपति अपनी पावर का यूज करते हुए, आर्टिकल 359 का यूज करते हुए आदेश जारी करके निलंबन कर देंगे एक निश्चित समय के लिए, और फिर से क्या हो जाएंगे? वो एक्टिव हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इंडियंस को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को प्राप्त हैं, क्योंकि विदेशी लोग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ रहते हैं, आते हैं, है ना, टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो दोनों को प्राप्त हैं? आर्टिकल 14, 20, 21, 22, इसे लेकर कहाँ तक है? 28 तक है। देखा आपने मतलब आपने कितने
28 तक, है ना, यानी कि 14, 20, 21, 22 और 28 ये प्राप्त है। इसलिए क्या यहाँ पे आके मतलब फॉरेन कंट्री के देखोगे ना जाके, हिंदुस्तानी से ज्यादा वहाँ पे अंग्रेज मिलेंगे आपको, यानी कि अपने आप को क्या कर रखा है अंग्रेज। हम कहीं जाओ ध्यान को तुम मीनार चले जाओ, इंडिया गेट चले जाओ, बाहर के वो तो एक टूरिस्ट प्लेस हो गया कि आ रहे घूम रहे, बट वो एक धार्मिक, एक विशेष धार्मिक मतलब वहाँ स्थल है। बाहर के लोग आपने देखा है जो अंग्रेज हैं, जो वहाँ के फीमेल हैं, वो साड़ी पहन के, हम लोग तो ऐसे चले जाएंगे, बट वो बिल्कुल ऐसे पूरे राधा जी को अंगीकृत कर लेते हैं, राधा जी को बिल्कुल उनके जैसे ऐसे ही। हाँ, भक्त भी है, बुद्धिज्म ने अपना लिया, कृष्णा को अपना लिया है। तो इसके तहत 28 तक ये है, इनके तहत विदेशी यहाँ आते हैं आराम से, जीवन की उनके जीवन की सुंदरता है उनको। दूसरा, राज्य के विरुद्ध अधिकार। ऐसे कौन से अधिकार है जो राज्य के विरुद्ध है? कौन से हैं? 15, 16 और 18। तो मूल अधिकार क्या है? एक राज्य के विरुद्ध भी एक अधिकार है। राज्य हमसे हमारे फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता। नहीं। ये राज्य क्या है? राज्य स्तर पर अगर नौकरी लगेगी ना, तो वो ये नहीं कहेगा कि तुम फॉर्म भरो मत भरो, तुम इलेक्शन में खड़े हो मत हो, यानी कि इसी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। नागरिक तो आपस में कर सकते हैं, बट एक राज्य ऐसा नहीं कर सकता। फिर है कुछ भारतीय नागरिकों के प्राप्त अधिकार है, जैसे 15 है, 16 है, 19 है। ये है भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार। कुछ तो राज्य के विरुद्ध है, कुछ केवल नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए है, और कुछ भारतीय और विदेशियों के लिए है। स्थायी है, आपको बता ही दिया। ये फंडामेंटल राइट क्या है? ये सिविक है ना। यह है वर्तमान अधिकार में कितने हैं? 6 है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 है। बट हमारा जो फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल राइट 12, 13, 33, 34 और 35 ये हम फंडामेंटल राइट में नहीं पढ़ते। क्यों? ये क्या, ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि ये फंडामेंटल राइट क्या है, कुछ अन्य प्रावधान को बताते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना कि सैनिकों के लिए मतलब कुछ प्रावधान है, कुछ उनकी मतलब ये, अब वो कहे कि भाई हमें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, वो कहे कि मुझे सोने की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता दी गई, अधिकार दिए गए हैं ना। अगर वो हमारे जो सैनिक है, जो सिपाही है, प्रशासनिक में जो लोग हैं, जो प्रशासन चला रहे हैं, हमारा जो काम ऑर्डर लोग है, अगर वो लोग ये कह लगे तो कि हमें तो धरने की भी धरना भी देंगे हम, तो क्या होगा? उनके लिए कानून जो है फंडामेंटल राइट, उनके लिए प्रावधान अलग है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर सेना ही स्ट्राइक पे बैठ जाए, सीमा पे किसी ने अटैक कर दिया और कोई भी सोल्जर कहने लगे कि मैं तो सोने का अधिकार, मैं तो सोना है, मैं छुट्टी, मतलब कुछ ऐसे प्रावधान है जो उनकी भी बातें तो की गई है, लेकिन उनके प्रावधान बताए गए हैं। आपको पढ़ाया था, देखना सही से, है ना। फिर वर्तमान अधिकार 6 है, क्या है? समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 to 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22, शोषण का विरोध अधिकार 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 23, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार